नाना पापा असलम सब बीमार, यही लिखा था। ये आपका 7 नंबर का था। ये किसने नंबर का था? देख रहे, ये तो आपका यहाँ समूह था, इसको हम समूह कहेंगे। ये समूह था, ज़्यादा ऊपर लिख दिया समूह। लेकिन यहाँ ये किस आवर्त का है? इनके यदि आवर्त की बात हम कर लेते हैं, किस आवर्त का है ये? कौन सा आवर्त है? दूसरा आवर्त है भाई, आपको क्लियर होना चाहिए। ये दूसरा आवर्त है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, ये छठवां है। ये पीरियड होते हैं, इनको क्या कहते हैं? ये पीरियड है, आवर्त है। ये आपके आवर्त हैं। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका करना है तो यही आप करते हैं क्या? 1s2, 2s2 और 2p। देख रहे हैं आप, इसमें जिनका भी करेंगे, चाहे आप नाइट्रोजन का करें, चाहे आप फास्फोरस का करें, या आप किसका करें, आर्सेनिक का करें, या आप एंटीमनी का करें, या आप बिस्मथ का करें, किसी का करेंगे, इनके पी ऑफ कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? p3। यानी सब में, आप में, इसमें जिसमें निकालेंगे इसमें p3 होंगे, सब में इसमें भी p3। यानी आप डायरेक्ट भी चाहे तो इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? यहाँ देखिए, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का सामान्य सूत्र होता है NH2 NP1 से 6। ये होता है, सभी स्टूडेंट को ये आना चाहिए। ये इसका जनरल फार्मूला है, सामान्य सूत्र है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। जितने पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जो आपको हमने यहाँ दिखाया है, कहाँ से? 13 से लेकर के 18 तक। यानी ये वाला जो आपका होगा, कौन? 13 वाले में यहाँ आपका P1 होगा, ये क्या इसमें होगा? P2 होगा, यहाँ आपका P3 होगा, ये P4 होगा, इसमें आपका P5 होगा, इसमें आपका P6 होगा। देख रहे हैं, ये आपका होगा, ये P6 होगा। यानी ये किसी का आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। जैसे हम इसका निकालना है, तीसरे आवर्त का है, तो इसकी जो आउटर सेल होगी, जो संयोजी कोष होगा, या अंतिम ऊर्जा स्तर होगा, या अंतिम ऊर्जा कोष होगा, वह क्या होगा? अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन यही होंगे 3s2 और 3p3 होगा, यही होगा। इसका यदि आप निकालना चाहते हैं, यहाँ देखिए, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन 4s2 और 4p3 होगा। आप इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते जाएंगे, आप इसी से पकड़ सकते हैं 5s2 और 5p3 होगा। आप देख रहे हैं कितना निकलना आपका आसान। आप किसी का संयोजी कोष में आसानी से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं, यदि आपको यह पता है कि वह किस आवर्त का है और किस समूह का है। यदि मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार आपको ये चीज़ पता है कि किस यह आवर्त का है, जैसे मान लीजिए यह आपका कौन सा आवर्त है? दूसरा है। ये कौन सा है? तीसरा है। यह आपका चौथा है। यह आपका पांचवा है। यह आपका छठवां है। यदि यह आवर्त और ये सभी समूह आपको पता है तो आप आसानी से किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब 83 के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यह यदि आपको इस बात का ज्ञान है कि यह जो तत्व है छठवें आवर्त का है और नाइट्रोजन परिवार का है, तो नाइट्रोजन परिवार के अंतिम कोष में, जो पी कोष में 3 ही इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। यानी आपको ये मालूम होगा
कि जैसे में p उपकोष में कितने इसके ऑर्बिटल होते हैं या कितने कक्षक होते हैं, 3 होते हैं। यहाँ देखिए इसी को px कहते हैं, ये py कहते हैं, इसको pz कहते हैं। p उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 1 से लेकर के 6 तक होती है। यदि हम इनको ये जानना चाहें, यहीं से आप सब कुछ जान सकते हैं कि जैसे में बिस्मथ है, बिस्मथ हमारा एक मेटल है, हम इसी की चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपका ये बिस्मथ 83 नंबर का है, यह मेटल है। यदि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करते हैं तो इनके संयोजी कोष में, अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6s2 और 6p3 ये होंगे। 6s3 यानी क्या आया भाई? यही आया 6s2 और 6p3। यदि आप 6p3 को बनाएंगे तो ये बनाएंगे। यदि इनमें 6s2 को दर्शाएंगे कि आखिर में इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूवमेंट करते हैं, किस तरह की गति करते हैं, या इलेक्ट्रॉन जुग्मित होते हैं क्या जुग्मित होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पेयर कितने होते हैं, कितने नॉन पेयर होते हैं, क्योंकि तभी आप जान पाएंगे क्या कि इनमें किस प्रकार का बंध बन रहा है, इनमें किस प्रकार की वैलेंसी है, इलेक्ट्रोवैलेंसी है कि कोवैलेंसी है कि कोऑर्डिनेट वैलेंसी है, यानी वैद्युत संयोजकता है कि सह संयोजकता है कि उपसह संयोजकता है। आप तभी जान पाएंगे, क्योंकि जब तक कि आपको नॉलेज ना हो कि इसमें इलेक्ट्रॉन कक्षक में है, पी कोष में है, तो प्रत्येक कोष में क्या होता है? उपकोष होता है। जैसे आपको ये बताया गया है कि एस, पी, डी और एफ हैं। एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2। इसमें कोष कितना होता है? 1 होता है। और इसमें कितना होता है? तो इसमें 3 होता है। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। डी में आपके कितने होते हैं? 5, 1, 2, 3, 4, 5 ये होते हैं। इसमें आपके कितने होते हैं? तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 7 होते हैं। अब यहाँ देखिए, यदि हमें यह निकालना है किसका कि इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिलअप होंगे, या बिस्मथ ही यहाँ मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया गया कि बताइए बिस्मथ के आउटर सेल में, संयोजी कोष में उनका नेचर कैसा है, उनमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन जुग्मित हैं और कितने अजुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि जुग्मित इलेक्ट्रॉन ही कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं और जुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है किसका निर्माण करते हैं? सह संयोजक बंध का निर्माण करते हैं। यानी सह संयोजक बंध जो बनता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, वह किसके द्वारा बनता है? अजुग्मित इलेक्ट्रॉन के द्वारा। यह आपको ज्ञान होना चाहिए। देख लीजिए, हम इसका दिखा दे रहे हैं। तो इसमें जो होगा 6s2 में ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से होंगे, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें क्या होगा? इसमें कितना है? 3। तो हुंड के नियमानुसार सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एकाएक सब में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। अब चौथा यदि इलेक्ट्रॉन होगा, मान लीजिए यहाँ ऑक्सीजन परिवार का आ गया, नाइट्रोजन परिवार के बाद ऑक्सीजन परिवार का आएगा, तो उसमें पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। जैसे में आप ऑक्सीजन को ले लेते हो, यही 8 नंबर का है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 1s2 हो जाएगा, 2s2 होगा, 2p कितना हो जाएगा? 4। देखो, यानी p में कितना हो गया? 4। तो इसको यदि आपको दिखाना होगा तो आप ऐसे दिखाओगे, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले जैसे मान लीजिए कि यहाँ px में प्रवेश करेगा, ये आपका py होगा, ये आपका pz होगा। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। चौथा इलेक्ट्रॉन जो है हुंड के नियमानुसार कहाँ आएगा? इसमें आएगा। यानी यदि बिस्मथ को देखा जाए, किसमें? बिस्मथ को देखा जाए तो इसके संयोजी कोष में, यानी बाहरी इसकी जो कोष होगा, ये बाहरी जो कोष होगा, इसमें अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके? 5। कितने होंगे? 5। इस बिस्मथ में 5 ही इलेक्ट्रॉन होंगे संयोजी कोष में, और उसमें 2 पेयर होंगे और 3 नॉन पेयर होंगे। यानी 2 जो है आपके जुग्मित होंगे और 3 क्या होंगे? अजुग्मित होंगे। यानी यह 3 अजुग्मित इस तरह से होते हैं जिनसे साझेदारी करता है, और 2 यहाँ क्या होते हैं? जुग्मित होते हैं। तो ये अजुग्मित इलेक्ट्रॉन जो जिनसे साझेदारी ये करता है, इनसे जो साझेदारी ये करता है, इनके साथ वह सह संयोजक बंध बनाता है, इनके साथ जो है सह संयोजक बंध बनाता है। हाँ, अच्छा है बेटा।
अब ये देखिए, और इनके साथ क्या बनाता है, या तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ जो आप देख रहे हो, इनके साथ इनके